आइए बहन जी आइए। अन्य छात्रों से निवेदन है, अपना माइक कृपया बंद कर लो। आज के जूम मीटिंग में उपस्थित सभी समण समणियों को खूब खूब साधुवाद और संघम नमामि संघम नमामि संघम नमामि। आज के इस जूम मीटिंग में जो विषय दिया गया है कि संघ के गोल्डन रूल, जो स्वर्ण नियम संघ के बनाए गए, वे 10 स्वर्ण नियम सबसे पहले मैं उनका वाचन करूंगी। उसके पश्चात संघ का जो उन 10 में से सबसे दूसरा जो नियम है, चंदा कभी नहीं, उस पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले केवल 10 गोल्डन रूल्स ऑफ समण संघ। सबसे पहला नियम है केवल समण, दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा केवल संघवाद, पांचवा गोल्डन नियम पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठवा गोल्डन नियम पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघाधिशेष सबसे ऊपर, आठवां गोल्डन नियम संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौवां गोल्डन नियम संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और 10वां गोल्डन नियम उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे न खत्म किए जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि संघ के जो गोल्डन नियम जिस पर आज हमें बात करनी है, वो है संघ का दूसरा गोल्डन नियम, चंदा कभी नहीं। इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं कि किस किस तरीके से चंदा लिया जाता है, कौन चंदा लेते हैं, क्यों चंदा लिया जाता है, और चंदा समस्या है समाधान नहीं। इन विषयों पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं चंदा कौन लेता है। चंदे की आवश्यकता एक तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों को होती है जो किसी कार्य को करने के लिए और कार्य को संपादित करने के लिए लोगों से रुपए पैसे एकत्र करते हैं, और इन चंदा एकत्र करने वालों में जो राजनीतिज्ञ आते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं, और कुछ आर्थिक रूप से हम आपको विकसित करेंगे इस प्रकार का प्रलोभन देने वाले लोग भी आते हैं। तो हम पाते हैं कि राजनीतिक रूप से जो राजनीतिज्ञ लोग चंदा लेते हैं, वो पार्टी को ज्यादा प्रबल बनाने के नाम पर चंदा लेते हैं, जिसमें हम ये पाते हैं कि वो लोगों से उनके सम्यक जो धन एकत्र करने की एक भावना होती है, वो सम्यक भावना नहीं होती, और वो स्वयं को और स्वयं की पार्टी को, मतलब व्यक्ति को प्रबल बनाने के लिए चंदा एकत्र करते हैं। तो यहाँ हम सीधा से एक चीज देखते हैं कि ये भगवान बुद्ध के जो धम्म है उनका वायोलेशन, उल्लंघन करते हैं। धम्म की राह पर नहीं चलने वाले लोग होते हैं जो चंदा एकत्र करते हैं राजनीतिक, क्योंकि व्यक्ति को प्रबल करना के धम्म में कहीं भी इस बात को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय की हम बात करते हैं, जहां बहुतों का, अधिक से अधिक लोगों का को सुख मिले और अधिक से अधिक लोगों का हित हो, तो चंदा लेते हैं। तो वहां कहीं मुझे संशय नहीं लगता कि वो सम्यक चंदा होगा या किसी स्वच्छंद भाव से लिया हुआ चंदा होगा। लेकिन यदि जो चंदा किसी व्यक्ति के
से लिया जाता है और उसमें उस व्यक्ति के द्वारा यदि कोई व्यक्ति चंदा दे रहा है राजनीतिज्ञों को, उसमें उसकी भावना स्वच्छंद नहीं हो तो वो कभी भी चंदा फलदायी नहीं होगा। दूसरा है सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी चंदा लेते हैं कि हम समाज का अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, तो बिना चंदा लिए कार्य नहीं हो सकता। जैसे कि हम देखते हैं कि अब तक जितने 29 लाख संगठन हुए, जिनमें से कुछ सफल हुए होंगे अपने कार्य को करने, हम सारे संगठन की बात यहाँ नहीं करते, लेकिन कुछ स्वार्थवश जिन्होंने चंदा लोगों से एकत्र किया हमारे बहुजन भाइयों से और उनके समुचित और उत्कृष्ट जीवन को अच्छा बनाने में, सफल बनाने में असफल रहे, फिर भी उन्होंने स्वच्छंद भाव से चंदा नहीं लिया कि मेरे बहुजन भाइयों का भला होगा तो मैं चंदा जो ले रहा हूं उससे उनकी भलाई करूंगा, केवल अपने आजीविका का एक साधन बना करके उन्होंने रखा। मतलब फिर भी वही व्यक्ति का विकास, स्वयं के विकास, स्वयं को देखा, व्यक्तिवाद ही यहाँ पर आता है। यदि चंदा लेता है व्यक्ति तो भी इसको हम अनुचित ही मानेंगे। यदि चंदा लेता है सामाजिक कार्यकर्ता या कोई संगठन, तो उसमें यदि अधिक से अधिक लोगों का विकास होता है और उनके हम जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करने के लिए चंदा लेते हैं, तो वो सम्यक रूप से लिया गया धन होता है, उसमें कोई अनुचित नहीं। लेकिन देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं को प्रबल बनाने के लिए और स्वयं की अपना आजीविका चलाने का साधन बना लेते हैं, तो वहां पर ये अनुचित कहा जाता है। उसी तरफ हम देखते हैं कि आर्थिक विकास, जैसे अभी हम वर्तमान में एक हमारे बहुजन समाज के बीच में ही देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम चंदा लेंगे इसलिए कि हम अपने बहुजन भाइयों को लोन दे सके, तो उसके लिए भी वो बैंक बनाएंगे, फिर लोगों से हजारों रुपए एकत्र करेंगे। लेकिन वहां भी मुझे उनकी सोच में संशय लगता है कि ये जो लोग ले रहे हैं ये खुद उतने विश्वास पात्र लोग समाज के नहीं है। मैं इन लोगों को विश्वास पात्र नहीं है इसलिए कहती हूँ कि इसके पूर्व भी इन लोगों ने ऐसे कई कार्य किए जो हमारे बहुजन भाइयों का समुचित जीवन को समुचित बनाने में और उत्कृष्ट बनाने में असफल रहे, तो दूसरी योजना ले आते हैं। ये आर्थिक रूप से प्रबल बनाना है अपने बहुजन समाज को, तो एक और दूसरी योजना ले आते हैं। और हमारा बहुजन समाज भी इतना भोला भाला कि उसे एक आस, जो कहते हैं ना बहुत खराब चीज होती है, वो देने लग जाता है चंदा। तो इस तरीके से लोगों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक प्रलोभन, राजनीतिज्ञ लोगों का एक प्रलोभन और आर्थिक रूप से आपको बलिष्ठ कर देंगे, समाज को अच्छा सुदृढ़ बना देंगे आर्थिक रूप से। तो इस तरह के प्रलोभन और योजनाएं बना कर लोग आते हैं और चंदा लेते हैं। तो ये राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्थिक रूप से प्रलोभन देने वाले लोग ये चंदा लेते हैं। दूसरा हम विषय यहाँ पर लेते हैं कि चंदा क्यों लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिना पैसा लिए या बिना चंदा लिए कोई कार्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल इस बात को अनुचित मानती हूँ कि जो पैसा चंदे के रूप में लिया जाता है वो बिल्कुल भी स्वच्छंद भाव से नहीं लिया गया और ना ही स्वच्छंद भाव से दिया गया, तो वहां पर कहीं भी किसी का विकास हो नहीं सकता। लेने वाले के मन में भी अगर मलिन होगा उन पैसों को लेकर के वो स्वयं का विकास करेगा, तो यहाँ पर वो धन कभी भी फलीभूत नहीं होगा। और स्वयं को व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी होकर लोग चंदा लेते हैं, स्वयं का विकास करते हैं, तो वहां पर ये बिल्कुल भी सम्यक और स्वच्छंद भाव से लिया गया धन नहीं होता। तो यहाँ आगे हम कह सकते हैं कि जैसे कि पाली भाषा में ये कहा जाता है कि ये अभिधम्म पद में भी लिखा है कि न तो माता पिता कैरा अये वाची वापिच आजात का सम्मापणी हितम चित्तम सेयो सोनम तत्तो करे, कि जितनी भलाई न माता पिता कर सकते न दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सम्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। तो जब चंदा लेने वालों का चित्त ही
सन्मार्ग पर नहीं होगा, सही राह पर ले जाने के लिए चंदा नहीं लेगा, तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति जो चंदा ले भी रहा है वो फलीभूत नहीं होगा और हम विकास के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसका परिणाम हमने पिछले 70 वर्षों में देखा। क्योंकि लिया गया चंदा संगठनों के द्वारा बिल्कुल भी प्रॉपर सही मार्ग के लिए लिया ही नहीं गया। सही मार्ग के लिया तो सही मार्ग के को फॉलो ही नहीं किया, तो यहाँ पर विकास दिखाई नहीं देता। अन्यथा हमारा बहुजन समाज आज बहुत आगे होता। वही हम पाते हैं कि चंदा कैसे लेते हैं। एक तो डायरेक्ट जो है मनी कलेक्शन, और पर्ची काटी जाती है, पैसे लिए जाते हैं, है ना। चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, कई तो 10,000 से ज्यादा भी देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो हम देखते हैं कि पैसे के रूप में लिया, दूसरा वस्तु के रूप में भी लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप पैसा नहीं दे सकते तो आपके पास जो वस्तु होगी वो दे दीजिए। अब चंदा लेने के लिए कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे, एक यो नई नई कार्यक्रम आते रहते हैं, संगठनों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हर कुछ दिन में चंदा लेने हमारे बहुजन लोगों के पास पहुंच जाते हैं, चाहे उनकी आजीविका बहुत कम भी होगी, रोजमर्रा की जिंदगी में कमा भी रहे होंगे या थोड़ा बहुत कमाते, वो भी व्यक्ति चंदा देता है, क्योंकि ये चंदा और पर्ची लेकर संगठन के लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। तो जब बैठा है व्यक्ति चंदा लेने, तो घर के लोगों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, क्योंकि शर्म महसूस होती है कि ये आखिर हमारे समाज के लिए कार्य करते हैं तो हमें दे ही देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि पैसा चंदे के रूप में ना तो पैसा दें ना वस्तु दें। आप सबसे पहले ये देख लें कि आप जिनको ये पैसा या वस्तु दे रहे हैं वो आपका सम्यक रूप से और सार्थक रूप से उपयोग किया जाएगा या नहीं। संगठनों को तो पैसा देना बिल्कुल ही बंद कर दे, क्योंकि ये इतने वर्षों में आपने जो पैसे दिए उन पैसों का सदुपयोग पहले आप पूछिए। आपने दिया है तो आप उनसे अधिकार है आपको पूछने का कि आपने उन पैसों का क्या किया। अभी तक तो हम 70 वर्षों में सारा कुछ तो खो दिया, हमने पाया क्या? तो सम्यक जो आपका सम्मार्ग पे लगा हुआ धन होता तो आपको विकास जरूर दिखता और आपका विकास होता और लेने वाले भी विकास की ओर ध्यान देते। अब हम पाते हैं कि चंदा समस्या है, समाधान नहीं, क्योंकि चंदा लेने वाले हर दिन हर प्रकार से आपसे चंदा लेंगे। यहाँ पे बहुत ही लोग ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको कि कभी एक सामान्य सा देख लेते हैं हम कि सामाजिक रूप से कार्य करने वाले अपने छोटी छोटी योजनाएं लाएंगे। आज अंबेडकर जयंती है तो उसके लिए चंदा लेंगे। भाई अंबेडकर जयंती के मनाने के लिए आपको चंदा लेने की क्या जरूरत है? बाबा साहेब अंबेडकर ने आपसे कहा कि आप मुझे फूल माला चढ़ा दीजिए या आप खूब डीजे के साथ डीजे ले आइए, 20-25 हजार रुपए डीजे में खर्च कर दीजिए, खूब पटाखे फोड़ दीजिए। आप एकदम सादगीपूर्ण उनका बाबा साहब अम्बेडकर का दिवस मना सकते हैं, 14 अप्रैल मना सकते हैं, और आप सादगीपूर्ण रूप से एक घर से मोमबत्ती ला करके बुद्ध पूर्णिमा मना सकते हैं। आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है या सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, या भगवान बुद्ध ने आपसे नहीं कहा कि मुझे फूल माला अगरबत्ती चाहिए। आप उनके समक्ष एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए चंदे की आवश्यकता नहीं है। जहां आप चंदा ले रहे हैं आप ले बेशक, लेकिन समाज को सुदृढ़ अवस्था, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास तो करते। इतने वर्षों में आपने उनको क्या दिया? आपके समाज से आपने लिया, लेकिन उन संगठनों ने क्या दिया? आज हम पाते हैं कि जब से समर संघ चंदा न देना संगठनों को ये बात करते हैं, तो अब हम पाते हैं कि ये संगठन अब लगे हुए हैं अपने आप को पुनर्अवलोकन करने में कि भूल कहाँ से हुई, अब नए सिरे से हमें काम शुरू करना है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा आपको कि आप संगठन बना ले। आप इतने सारे संगठन बना लिए और लूटते रहे अपने बहुजन भाइयों को। ये कहाँ तक उचित है? मैं आज भी इस बात को अनुचित समझती हूँ। कल ही मैं एक मीटिंग अटेंड कर रही थी, मुझे लिंक आया, मैं अटेंड की और मैंने पाया कि वहां पर वही बात हो रही है कि
पुनर्अवलोकन इस बात का करें ना कि हम किस मार्ग को हमें अपनाना था, किस मार्ग को अपनाते तो हमारे बहुजन भाइयों का विकास होता, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती, उनकी सामाजिक स्थिति को हम मजबूत बना पाते। इस बात पर आप पुनर्अवलोकन करिए, लेकिन नहीं, उन्हें अपने चंदे का धंधा बंद होने के लिए वो पुनर्अवलोकन करते हैं। आज भी ये संगठन एक गलत राह पर मार्ग अपना रहे हैं, जो मार्ग हमारे पूर्वजों ने बताया ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने ये बताया कि संगठित होकर रहना है। संगठन में संगठित आप कैसे हो रहे हैं? 29 लाख संगठन है, आप हर एक संगठन में पाएंगे कि 200 लोग, 400 लोग। क्या ये 200 और 400 लोग आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे? 120 करोड़ बहुजन की लड़ाई लड़ने ये 200 लोग जाएंगे? जगहसाई करा रहे हैं अभी भी। संघ बार बार कहता है कि आप आइए, तो बात तो करिए, आप एक साथ एक छत के नीचे जुड़िए, बाद में आप एक सही दिशा में चलिए तो आपको विकास दिखाई देगा। आपको अपने बहुजन भाई बहनों की पीड़ा समझ में नहीं आती। आज आप पुनर्अवलोकन करते हैं कि हमने क्या किया है। अब आप पुनर्अवलोकन करिए कि हमें अपने कार्य को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। आप चंदे और धंधे को बिल्कुल भूल जाइए, अन्यथा यही कहना होगा कि दिघा जाग्रतो रत्ति दिगम संतस्य योजनम, दिगो बालानम संसारो सद्दमम अविजानतम। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सद्धर्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। तो ये जो सद्धम है, सद्धम्म के साथ आप उस सद्धम्म सद्मार्ग को अपनाएं, अपने बहुजन भाइयों और बहनों को सही मार्ग दिशा दें और उनका विकास की सोचें, तो आप जरूर सफल होंगे। और अंत में हम ये पाते हैं कि चंदे से कमाया धन सम्यक आजीविका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बहुजन भाई बहन जिस तकलीफ से, जिस पीड़ा से उस धन को कमाकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चार पैसे जमा करते हैं, ये चंदा लेने वाले वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके चंदा लेने की प्रवृत्ति उस संगठन से जुड़े हर व्यक्ति से ये लेते हैं। इनमें ये भाव नहीं होता कि जो सक्षम है उससे ले ले, या सक्षम व्यक्ति में भी ये भाव नहीं होता कि वो स्वयं दे। वो आज ये सम्यक धन हो ही नहीं सकता, सम्यक आजीविका भी नहीं हो सकती। संगठन के कई लोग इसे आजीविका का साधन बना करके बैठे हैं, इसलिए इनकी आजीविका बंद ना हो जाए इसलिए ये संघ में आकर नहीं मिलते। इनमें इतनी पीड़ा आज भी नहीं जागी कि इन 70 वर्षों में हमने कितना हमारे बहुजन भाइयों को मूर्ख बनाया। कम से कम इनकी अंतरात्मा को जाग जाती और ये एक सद्मार्ग पर चलने संघ में आकर के जुड़ जाते। तो इनसे आने के लिए कोई धन नहीं मांगता, संघ तो इनसे आने के लिए किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं मांगता, संघ इनसे कभी दुर्व्यवहार नहीं करने की बात करता है, संघ में कभी हर व्यक्ति को समान रूप से देखने की बात करते हैं। ये पद प्रतिष्ठा और पैसा छोड़े तब न संघ में आए। इनकी विचारधारा को आप बिल्कुल, इनके प्रलोभन को बिल्कुल आप लोग प्रोत्साहित न करें। ये जो पाइपलाइन है ना इनकी, ये जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं इनको चंदा देकर, उसे सबसे पहले आप समणी लोग बंद करें। हम ये पाते हैं, ये मेरा अनुभव है कि कई संघ से जुड़े हुए मेरे समण और समणी लोग भी आज भी संगठन से जुड़े हुए हैं और वही लोग पुनर्मंथन में लगे हुए हैं कि कैसे संगठन में को आगे गति दी जाए। आज भी उनमें एक होने की भावना नहीं आती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नहीं पापम कतम कम्मम सज्जू खीवम मुच्चति दहनम बालमंती भस्म चवन्नम पावको। जैसे ताजा दूध शीघ्र नहीं जमता, इसी तरह किया गया पाप कर्म शीघ्र फल नहीं लाता। राख सेठ की आग की तरह जलता हुआ वह मूर्ख का पीछा करता है। उसी तरह मैं कहती हूँ कि आप पाप कर रहे हैं, चंदा लेकर के आप उसे बढ़ावा न दे, उसे इसी वक्त अभी से इसी क्षण से रोककर अपने बहुजन बहन भाइयों के लिए उनके सद्मार्ग पर चलकर उनके सर्वोत्कृष्ट जीवन को उत्कृष्ट बनाने की आगे पहल करें। और अब ये जो जुटा आप लोग वो प्रलोभन देना और फिर से एक नई योजना लाना, ये सारी सोच पर विराम लगाएं
और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। साधुवाद।